तो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल ओवर 0 to infinity x into sin x divided by x square plus a square into dx and here a is greater than 0। सो जैसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए कि लिमिट्स यहाँ पे 0 to infinity या -∞ to +∞ है या नहीं। अगर है तो हम लोग एक और चीज़ को देखेंगे दैट डिनोमिनेटर जो भी प्रेजेंट है, इस डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसका रूट रियल है या इमेजिनरी। अगर रियल होगा तो हम लोगों को कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट यूज नहीं कर पाएंगे कॉची रेसिड्यू थ्योरम का। जैसे कि आप देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अगर इसको हम इक्वेटिंग टू 0 करेंगे सो रूट्स क्या आने वाले इमेजिनरी। सो यहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट, अब ये किस टाइप में आने वाला है, टाइप 3 में, बिकॉज इस वजह से साइन x डायरेक्टली अलग ले सकते हैं। सो क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रल ओवर सी z इंटू आई एम एक्स। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। सो यहाँ क्या आ जाएगा e टू द पावर आई एक्स इंटीग्रल ओवर सी z डॉट e टू द पावर आई एक्स डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी जेड, राइट। इक्वेट इससे करेंगे सो हमारा फंक्शन ऑफ z क्या डिफाइंड होगा, ये हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ z इस टर्म के लिए इंटू डी जेड। और कर क्या डिफाइंड होगा यहाँ पे, कर डिफाइंड, यहाँ पे ये कर ठीक नहीं है। कर हमारा एग्जैक्टली क्या होता है हमेशा मॉड z इक्वल टू r, बट यहाँ पे कॉची रेसिड्यू थ्योरम में हम लोग जब भी देखेंगे एप्लीकेशन पार्ट में सो हमारा कर क्या होगा, इस तरह से होगा, राइट, -r टू r। जैसे ही हम लोग कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा इंटीग्रल ओवर सी e टू द पावर आई एम जेड एफ जेड इंटू डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल ओवर -r टू r आई एम एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ओवर टाउ e टू द पावर आई एम जेड इंटू एफ ऑफ जेड इक्वल टू 2 पाई आई समेशन ऑफ रेसिड्यूज। सो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इस टर्म को 0 करना है। सो किस तरह से करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे जॉर्डन्स थ्योरम अप्लाई करना है, बट अप्लाई करने से पहले कंडीशंस को चेकआउट करते हैं हमेशा। सो कंडीशंस क्या है, z टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर होगा लिमिट में तो फंक्शन ऑफ z कहाँ जाना चाहिए, 0 जो होना चाहिए। सो देखते हैं लिमिट फंक्शन ऑफ z टेंड्स टू इन्फिनिटी इनटू फंक्शन ऑफ z। सो लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी, फंक्शन ऑफ z क्या है यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ z डिवाइड बाय जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे ही हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे सो ये क्या हो जाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। सो सिंपली ये हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, सो क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 2z। आफ्टर दैट z इक्वल टू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे सो क्या हो जाएगा 1 बाय इन्फिनिटी, दैट इज नथिंग बट दी 0। सो हमारा यहाँ पे जॉर्डन्स थ्योरम अप्लाई हो सकता है। सो क्या होगा जॉर्डन्स थ्योरम में, लिमिट r टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ओवर टाउ e टू द पावर आई एम जेड इंटू फंक्शन ऑफ z इंटू डी जेड इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये पार्ट 0 हो गया, बट साथ में क्या लेकर आया, रेडियस टेंड्स टू इन्फिनिटी, मीन्स ये जो लिमिट्स होंगी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, -∞ टू +∞। सो पार्ट कैसे बन जाएगा हमारा यहाँ पे इस तरह से, इंटीग्रल ओवर -∞ टू +∞ फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 पाई आई समेशन ऑफ ऑल द रेसिड्यूज दैट आर प्रेजेंट इन द अपर साइड। तो अब यहाँ पे हम लोगों को रेसिड्यूज निकालना है। सो रेसिड्यूज किस तरह से आएंगे, रेसिड्यूज आएंगे सिंपली इस डिनोमिनेटर को इक्वेटिंग टू 0 करेंगे। सो क्या आने वाला है, z इक्वल टू प्लस ए आई ही हम लोगों को कंसिडर करना है, बिकॉज अपर हाफ प्लेन में ऊपर वाले पॉजिटिव को ही लेना है, नेगेटिव्स को नहीं लेना है। सो ओनली z इक्वल टू ए आई लाइज इन दी कर्व, बिकॉज कर्व क्या है, ओपन कर्व होने के बावजूद भी क्या हो रहा है कि अपर साइड में लाई कर रहा है। देन रेसिड्यूज एट z इक्वल टू ए आई, फंक्शन ऑफ z इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू ए आई इन ब्रैकेट z माइनस ए आई। बट अब यहाँ पे ये किस लिए कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए कर रहे हैं। सो क्या आने वाला है फंक्शन ऑफ x, अगर हम लोग यहाँ पे पूरा टर्म फंक्शन ऑफ x में ही करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो हम लोगों ने z में कंसिडर किया है सो ये हमारा आ जाएगा पूरा के पूरा फंक्शन ऑफ z। इस टर्म को तो हमने एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद की देख रहे हैं इस पार्ट को। सो क्या आएगा z इंटू ई टू द पावर आई जेड डिवाइड बाई z माइनस ए आई इन ब्रैकेट z प्लस ए आई। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन सिंपली पुट z इक्वल टू ए आई, सो z इक्वल टू ए आई हियर ई आई ए आई डिवाइड बाई 2a आई। सो सिंपली यहाँ से ए आई गेट कैंसल और आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। सो क्या आएगा e टू द पावर माइनस ए डिवाइड बाई 2। देन सिंपली इसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे। सो क्या आएगा इंटीग्रल ओवर -∞ टू +∞ e टू द पावर आई एक्स। वाई, बिकॉज साइन x दिया हुआ है, m का वैल्यू क्या होगा 1।
इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 2πi मल्टीप्लाई बाई e टू द पावर माइनस a डिवाइड बाई 2, देन हियर 2 गेट कैंसल, सो क्या आएगा पाई e टू द पावर माइनस a इंटू i। देन सिंपली अब यहाँ पे हम लोग यूलर्स आइडेंटिटी लगाएंगे, सो क्या होगा cos x इंटू आई इंटू साइन एक्स, सो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देन रियल पार्ट है नहीं इसलिए 0 प्लस आई इंटू पाई ई टू द पावर माइनस a। देन अब क्या करेंगे, डायरेक्टली रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट्स के साथ इक्वेट करके, सो क्या होगा ये पार्ट इक्वेटिंग टू 0, सो हम लोगों को ये भी एक क्वेश्चन मिल गया है, इसका आंसर क्या होगा 0, राइट। x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई ई टू द पावर माइनस a। बट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, लिमिट्स क्या होनी चाहिए 0 टू इन्फिनिटी। सो सबसे पहले चेकआउट करेंगे ये इवन फंक्शन है या नहीं, सो सिंपली पुट x बाय रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, अगर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ x आता है सो इवन फंक्शन है, देन लिमिट्स क्या हो जाएंगी 2 इंटीग्रल ओवर 0 टू इन्फिनिटी इंटू दिस इक्वल टू पाई ई टू द पावर माइनस है, देन इस 2 को हम लोग डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे, सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग दोनों भी क्वेश्चंस के साथ डील कर चुके हैं, दोनों के आंसर्स भी देख चुके हैं, किस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते थे डायरेक्टली x को रिप्लेस करते थे माइनस एक्स से, सो क्या आता था ऑड फंक्शन आता था यहाँ पे, राइट। सो ऑड फंक्शन आने की वजह से इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते थे हम लोग 0। तो ये कुछ शॉर्ट्स बातें हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए।